हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं क्लास 8 के लिए, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हम जब छोटे थे तो हमारा साइज़ कुछ और था। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारा साइज़ कुछ अलग है ना। तो हमने कोई स्टेजेस को फॉलो किया है। इन स्टेजेस के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम बर्थ टू एन एडल्ट, ओके। सो हम कैसे बने, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए, हार्मोनल चेंजेस क्या क्या आए, है ना। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, देयर आर टू स्टेजेस। दो स्टेजेस हैं हमारी ग्रो करने की, एक एडोलेसेंस एंड एक प्यूबर्टी। सो एडोलेसेंस क्या होती है? द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 ईयर्स and 19 years when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। यानी कि 11 साल से 19 साल के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट की मैच्योरिटी होती है, ठीक है, डेवलप होते हैं वो। और इसी को क्या कहते हैं, इस चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस, ठीक है। इस पीरियड को हम एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। एंड बिटवीन द एजेस ऑफ 11 ईयर्स एंड 19 ईयर्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड एडोलेसेंट्स। तो जो भी बच्चे 11 ईयर्स और 19 ईयर्स के बीच के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एडोलेसेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड एडोलेसेंट्स आर कॉल्ड टीनेजर्स। यानी कि ये जो पीरियड है एडोलेसेंट्स का उसको हम टीनेजर भी कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू प्यूबर्टी। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस। जब एडोलेसेंस होता है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस, यानी कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने ही टाइप के, अपने ही इंडिविजुअल को वो रिप्रोड्यूस करने के लिए इतने कैपेबल हो जाते हैं। दिस चेंजेस आर द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी। इस स्टेज को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। नाउ चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं? एंड द फॉलोइंग चेंजेस आर इंक्रीजिंग हाइट, हाइट में चेंज आता है, हाइट बढ़ती है, ठीक है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में चेंज आता है, ठीक है। वॉइस चेंजेस, वॉइस जैसे कि लड़कों की थोड़ी हार्श हो जाती है ना, तो वॉइस में चेंज आता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेसिस ग्लैंड, डेवलपिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो दिस आर द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन प्यूबर्टी स्टेज। नाउ इंक्रीजिंग हाइट, बाय द एज ऑफ 11 अ बॉय रीचेस अबाउट 80% ऑफ इट्स हाइट। यानी कि जब बच्चा 11 साल का हो जाता है, एक लड़का, तो वो अपनी 80% हाइट गेन कर लेता है। वहीं पर 88% जो है हाइट कौन कर लेता है गेन? गर्ल्स कर लेती हैं 11 ईयर्स तक। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज़। शुरुआती टाइम में गर्ल्स ज़्यादा उनकी हाइट बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स रिचेज देयर मैक्सिमम हाइट। 18 साल तक आते आते बॉयज़ और गर्ल्स की जितनी भी मैक्सिमम हाइट है वो गेन कर लेते हैं। जनरली द हाइट इज़ सिमिलर टू द पेरेंट्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी कि जो हाइट होती है बच्चे की वो पेरेंट्स की हाइट के जैसी हो सकती है क्योंकि वो जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ हैव ब्रॉडर शोल्डर, यानी कि उनके शोल्डर चौड़े होते हैं। वाइडर चेस्ट, चेस्ट फूलती है। एंड फास्टर ग्रोथ ऑफ मसल्स, मसल्स की ग्रोथ अच्छी होती है। एंड इन गर्ल्स द ब्रेस्ट बिगिनस टू डेवलप, इनके ब्रेस्ट अच्छे से डेवलप होते हैं गर्ल्स के। एंड द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। नाउ वॉइस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज़ द वॉइस बॉक्स विच इज़ कॉल्ड लैरिंग्स बिकम्स लार्जर, यानी कि इनका जो वॉइस बॉक्स है वो लार्ज हो जाता है। एंड सीन एज स्वेलिंग इन द थ्रोट, ऐसा लगता है जैसे कि स्वेलिंग हो गई है, उसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। देयर वॉइस बिकम्स डीप एंड हार्श। इन गर्ल्स एंड द गर्ल्स वॉइस बॉक्स इज स्मॉलर, इनका वॉइस बॉक्स स्मॉल हो जाता है। एंड देयर वॉइस इज हाई पिच्ड, ये हाई पिच को गेन करती है। लेटर देयर वॉइस बिकम्स नॉर्मल, ठीक है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, द सिक्रेशन ऑफ द स्वेट एंड sebaceous gland which is called oil gland increases and many teens
गेन एक्ने एंड पिंपल्स ऑन देयर फेस। अभी आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे 11 साल से 19 साल के बीच में होते हैं उनको पिंपल्स एक्ने सब आने लगते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी और इन बॉयज द टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप्स कंप्लीटली, यानी कि सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। मेल में टेस्टिस डेवलप होते हैं, पेनिस डेवलप होता है एंड दे प्रोड्यूसेस स्पम्स। स्पम्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी उनमें होती है। एंड इन गर्ल्स द ओवेरीज डेवलप कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस एग्स। और गर्ल्स में ओवेरीज अच्छे से डेवलप हो जाती हैं और वो एग्स को प्रोड्यूस करने लगती हैं। नाउ रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि जो बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज बॉयज़ एंड गर्ल्स मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, यानी कि इस बीच में मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल जो भी हेल्थ है वो बनती है। एंड दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। एंड द वे ऑफ थिंकिंग चेंजेस, यानी कि अपना अच्छा और बुरा वो सोचने लगते हैं। Secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics are the change which takes place during puberty. Puberty के टाइम पे जो changes होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Secondary sexual characteristics. Okay, so now in boys hairs begin to grow on the face, यानी कि जो लड़के रहते हैं उनके बाल आने लगते हैं फेस पर, and they develop beard and mustache. Hair also grows in the chest and armpit and pubic region. टेस्टिस स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस स्पम्स, यानी कि स्पम्स जो हैं वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होने लगते हैं, उनके बाल आने लगते हैं बालों पे, गालों पे, एंड बियर्ड आने लगती है, हेयर बड़े होने लगते हैं, चेस्ट के हेयर बड़े होने लगते हैं। वहीं पर गर्ल्स की बात करें, इन their breast develops and the hair grows in the armpit and pubic region. The ovary starts to produce eggs. तो यहाँ पे ओवरी इतनी मच्योर हो जाती है कि एग्स को प्रोड्यूस करने लगती है और गर्ल्स के जो चेस्ट है वो अच्छे डेवलप हो जाते हैं। ओके, नाउ द मेल हार्मोन विच कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड testosterone is produced in the testis, and the female hormone which controls secondary sexual characteristic is called estrogen. Estrogen is produced in the ovary. ठीक है, and the production of this hormones is controlled by another gland which is called pituitary gland. तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, the production of this hormones is controlled by another gland which is called pituitary gland. Now reproductive phase in humans. The capacity of रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंड लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन फीमेल. तो मेल के अंदर जो ये स्टेज है वो ज़्यादा समय के लेती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. द फीमेल्स कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल्स में रिप्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, एंड लास्ट इज़ 40 to 50 ईयर्स, और 40 से 50 साल तक ये रहती है. नाउ मेंस्ट्रुएशन. इन फीमेल्स द ओवेरी प्रोड्यूसेस 1 egg एवरी मंथ, यानी कि फीमेल की बॉडी की जो पार्ट है ओवेरी उसमें एक एग हमेशा मतलब हर महीने बनता है. एंड द यूटेरस प्रिपेयर्स टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, और यूटेरस एग को फर्टिलाइज करने के लिए रिसीव करने लगता है. ठीक है, नाउ इट वॉल यूटेरस के पास फर्टिलाइज्ड एग रिसीव करने के लिए वो इतना कैपेबल हो जाता है. ओके, नाउ इट्स वॉल बिकम थिक विथ ब्लड वेसल्स, इसकी जो वॉल है वो थिक होती जाती है धीरे धीरे. ठीक है, विद द हेल्प विद द ब्लड वेसल्स. फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस देन द यूटेरस वॉल ब्रेक, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता और यूटेरस वॉल ब्रेक हो जाती है. कम्स आउट टू ऑफ द वजाना, यानी कि ये जो है जब ब्रेक हो जाती है तो वजाइना से बाहर निकलने लगती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस. दिस साइकिल टेक्स प्लेस वंस एवरी मंथ, यानी कि ये साइकिल हमेशा एक मंथ में एक बार होती है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. एंड द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ये शुरू होती है उसे बोलते हैं मेनार्च. एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एट 40 to 50 ईयर्स, यानी कि जब ये स्टॉप होती है इसको कहते हैं मेनोपॉज. ओके, नाउ
sex determination in humans. Humans human beings have 23 pairs of chromosomes in the nucleus of the cell. यानी कि जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के. एंड आउट ऑफ दिस 2 क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम. यानी कि इनमें 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. द फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम. यानी कि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड मेल के पास एक्स क्रोमोसोम भी होता है और एक वाई क्रोमोसोम भी होता है. द sperms and eggs have one set of sex chromosome. स्पर्म्स और एग्स के पास एक सेट होता है क्रोमोसोम का. सम स्पर्म्स हैव एक्स क्रोमोसोम, यानी कि कुछ स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ के पास वाई क्रोमोसोम होता है. ऑल एग्स हैव एक्स क्रोमोसोम. सभी एग्स के पास जो कि फीमेल की बॉडी में होते हैं उनके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होता है. ठीक है. तो इफ़ द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, अगर जो मेल के बॉडी का स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लिया हुआ है वो फ्यूज़ हो जाए एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बॉडी, तो उससे क्या बनती है? गर्ल. ठीक है. तो मेल की बॉडी का एक्स और फीमेल की बॉडी का एक्स जब फ्यूज़ होते हैं तो जो बनती है वो होती है गर्ल. ठीक है. और the sperm having Y chromosome of male body and fuse with the egg having X chromosome, then जो बनता है वो होता है बॉय. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आया. एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस. एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस केमिकल सब्सटेंसेस. यानी कि एंडोक्राइन के फंक्शन पढ़ रहे हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसेस केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कहते हैं हार्मोन्स. विच कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी. यानी हमारी बॉडी में जो फंक्शंस कंट्रोल करने का काम करते हैं वो होते हैं हार्मोन्स. द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जिसमें कि प्यूटरी ग्लैंड आता है, थायराइड ग्लैंड आता है, एड्रिनल ग्लैंड आता है, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवेरी, सारे ही क्या है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो कंट्रोल्स ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय टेस्टिस एंड ओवेरी एंड टेस्टिस में से जो भी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उसका प्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन. ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और इसकी डिफिशियंसी से गला स्वेल होने लगता है, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट होने लगता है जिसको कहते हैं ग्योटर. नाउ एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस एड्रेलिन को प्रोड्यूस करता है एंड इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री और वरीड. यानी हमारे गुस्से को और हमारी किसी भी कमज़ोरी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एड्रेनल ग्लैंड करता है. नाउ पेनक्रियास प्रोड्यूसेस इंसुलिन. पेनक्रियास इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, इसकी डिफिशियंसी से डायबिटीज़ रोक हो जाता है. नाउ टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन विच कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल. ठीक है. यानी कि ये जो है स्पर्म्स को कंट्रोल करने का काम करता है, इसके प्रोडक्शन को, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल में होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है. ओवेरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है एंड विच कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ एग्स को कंट्रोल करने का काम करता है, और इसका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है इन फीमेल उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ओवेरी. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करते? टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरीवन शुड हैव बैलेंस डाइट. उनकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन अच्छे से होनी चाहिए एंड फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. बैलेंस डाइट की बात करें तो इज अ डाइट इन विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन द रिच अमाउंट. यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं हमारी बॉडी में हमारी डाइट के फॉर्म में वो अच्छे होने चाहिए. बैलेंस डाइट शुड कंटेन सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क, नट्स, मीट, एग्स, शुगर, जैगरी एक्सेट्रा. यानी कि हमारी बैलेंस डाइट में ये सारे ही इंक्लूड होने चाहिए. पर्सनल हाइजीन एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे. यानी कि एक दिन में एक बार तो नहाना ही चाहिए. इफ़ क्लिनलीनेस ऑफ द बॉडी इज़ नॉट डन देयर कैन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड डिसीजेज. यानी कि अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज और डिसीजेज और इन्फेक्शन होने लगेंगे ना. फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी हेल्दी.
तो हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग कर सकते हो आप, बाहर खेल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द हेल्थ। नाउ से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स आर एडिक्टिव। ड्रग्स जो होते हैं उनका एडिक्शन हो जाता है, आदत हो जाती है। इफ़ यू टेक देम वंस, अगर आपने एक बार लिया, यू फील लाइक टेकिंग इट अगेन एंड अगेन, आपको लगेगा कि आपको बार बार लेने की ज़रूरत है। दे र्यून हेल्थ एंड हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस को वो ख़त्म कर देता है। एड्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़। एड्स एक डेंजरस डिसीज़ है कॉज्ड बाय द वायरस HIV। HIV वायरस की वजह से होता है। एड्स स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, यानी कि एड्स जो है वो स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो बीमार है, इस रोग से ग्रस्त है, और जो नहीं है, जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैल सकता है। शेयरिंग सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, ड्रग्स से जो आपने जो सिरिंज जो इंजेक्शन यूज़ किया है उससे भी फैल सकती है। इट इज़ ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू अ चाइल्ड थ्रू हर मिल्क, यानी कि मिल्क के थ्रू भी मदर से चाइल्ड के अंदर एड जा सकता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।